मेघदूतम श्लोक संख्या पूर्व मेघ श्लोक संख्या 8 वाचन करते हैं। त्वमारूढ़ं पवन पदवी मुद्गृहीतालेकान्ताः प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिता प्रत्ययादास्वसत्याः कः सन्नद्धे विरह विधुराम् त्वय्युपेक्षेत जायाम् न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यः पराधीनवृत्ति। पूर्व में मैंने आपको बताया था कि यक्ष मेघ से प्रार्थना कर रहा है और अपने घर का पता बताया, कहाँ जाना है, अलकापुरी जाना। अलकापुरी है कहाँ? कैलाश, जो कैलाश पर्वत है उसके बगल में अलकापुरी है। पूरा पता बताता है कि ऐसे ऐसे तुम्हें इस जगह जाना है। और आप हो कौन? मेघ कौन है? संतप्ता नाम, संतप्ता नाम त्वमसि शरणम। कहते जो संतप्त लोग हैं उनकी तुम शरण हो, अर्थात जो पीड़ित लोग हैं उनके क्या है? आप शरण है। आप वो लोग आपके शरण में आते हैं। तो पूर्व के श्लोक में यक्ष मेघ को पूरा पता बताता है और आज कह रहा है मेघ चलने के लिए तैयार है, जाने के लिए तैयार है। यक्ष कहता है जाओगे कैसे? त्वमारूढ़ं पवन पदवी, तुम आरूढ़ होके, किसमें आरूढ़ होके? त्वमारूढ़ं पवन पदवी, त्वमारूढ़ं पवन पदवी, वायु मार्ग से। किस मार्ग से जाना है? मेघ किस मार्ग से जाएगा? वायु मार्ग से जाएगा, उसका वही तो मार्ग है। तो कहते हैं, यक्ष कह रहा है कि तुम जो है वायु मार्ग पे आरूढ़ होके उद्गृहीतालेकान्ता त्वमारूढ़ं पवन पदवी उद्गृहीतालेकान्ताः पवन पदवीम उद्गृहीतालेकान्ताः। उद्गृहीतालेकान्ताः माने क्या होता है? अर्थात अलक माने होते हैं बाल, जो स्त्रियों के सर पे बाल होते वो बाल। अलकांतः यानी उन बालों को उठा के, उद्गृहीताल कांतः। तुमारूढ़ं पवन पदवीम उद्गृहीताल कांताः प्रेक्षिष्यन्ते पथिक वनिता। वो स्त्रियां पथिक वनिता माने मार्ग में जो स्त्रियां मिलेंगी। पथिक वनिता माने स्त्रियां, पथिक वनिता प्रेक्षिष्यन्ते देखेंगी। किसको? मेघ को देखेंगी। कैसे देखेंगी? उद्गृहीताल कांताः, अपने बालों को उठा करके तुमको देखेंगी। जिस समय तुम वायु मार्ग से चलोगे, जाओगे हमारा संदेश लेकर, तो रास्ते में तुम्हें जो पथिक वनिताएं मिलेंगी वह अपने बालों को ऊपर करके, अलकों को ऊपर करके तुमको निहारेंगी, तुमको देखेंगी। प्रत्ययादास्वसत्याः, प्रत्ययादास सत्य मतलब प्रत्यात माने विश्वास से, ये विश्वास होगा। आस्व सत्य माने आशा से, ये विश्वास के साथ उन्हें आशा भी होगी। क्या आशा होगी? कि मेघ आ गए हैं, अब हमारे जो प्रीतम हैं, जो हमारे प्रेमी हैं, जो किसी कार्य से बाहर गए थे, अब वर्षा ऋतु आने वाली है, अब वह सब वापस आएंगे। ऐसा ऐसा इस श्लोक से द्योतित हो रहा है कि जैसे पहले के लोग किसी कार्य से बाहर जाते होंगे, लेकिन जब सावन का महीना आता है, क्योंकि यह श्लोक आषाढ़ के आगे, आषाढ़ से प्रथम दिवसे के आगे चला है, यानी श्रावण महीना समीप है, वर्षा ऋतु समीप है, तो वर्षा ऋतु देखकर लोग अपने घरों को वापस आ जाते हैं। तो ये वनिताएं, जो पथिक वनिताएं, स्त्रियां हैं, जब तुमको मेघ को देखेंगी पवन पदवी में, तो अपने अलकों को ऊपर उठा करके इस आशा के साथ, विश्वास से देखेंगी कि अब मेघ आ गया है, अब वर्षा का समय आ गया है, अब हमारे भी जो प्रीतम है वो हमारे घर वापस आएंगे। प्रेक्षिष्यन्ते
पथिकवनिता प्रत्ययादास्वसत्यः। प्रत्ययात आस्वसत्यः जो है विश्वास के साथ आश्वस्त होकर देखेंगे। आगे कहता है काह सनधे विरह विधुराम त्वय्युपेक्षित जायाम। अगली पंक्ति में यक्ष की अपनी पीड़ा निकल पड़ती है, हृदय की पीड़ा, और कहता है कि ऐसा कौन होगा। कह सन्नद्धे तुम्हारे उमड़ने पर, कहा माने कौन होगा, सन्नद्धे माने उमड़ने पर, मेघ के आने पर, सन्नद्धे सम नह इक्त प्रत्यय होकर के सप्तमी विभक्ति, तुम्हारे उमड़ने पर, मेघ के आ जाने पर, त्वयि त्वयि माने सप्तमी विभक्ति, तुम्हारे आ जाने पर कौन होगा जो उपेक्षित, उपेक्षा करेगा किसकी, जायाम पत्नी, भार्याम, जायाम पत्नीम। अर्थात यक्ष मेघ कह रहा है, यक्ष कह रहा है कि ऐसा कौन होगा जो मेघ के आ जाने पर, सावण ऋतु के आ जाने पर मेरे सदृश, कहा सन्नद्धे विरह विदुराम। विरह विदुराम जायाम का विशेषण है, जायाम मान स्त्री, विरह विदुराम जो विरह से पीड़ित है, जो विरह से पीड़ित है उसकी उपेक्षित, विधिलिंग लकार है यहाँ पर, त्वयि तुम्हारे आ जाने पर, उमड़ जाने पर, जायाम माने भार्या की उपेक्षा, विरह से जो विधुर भार्या है उसकी उपेक्षा कौन करेगा। न स्यादन्यो अप्यहमिव जनो यह पराधीन वृत्ति। और कहता है कि कौन कर सकता है, वही कर सकता है जो पराधीन वृत्ति वाला हो। पराधीन वृत्ति, जैसे इस समय मेघ क्या, यक्ष क्या है, पराधीन वृत्ति है, श्राप के वश है, उसको एक साल अलग काटना ही है, तो वह अपनी एक तरीके से दुर्दशा बता रहा है। ना स्यात ऐसा कोई भी नहीं होगा जो उपेक्षा करेगा, अन्य और कोई, किसके बिना, अहम एवं मेरे समान, जनः यह पराधीन वृत्ति, जो पराधीन वृत्ति अगर नहीं होगा तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो अपने भार्या की विरह विधुर, यहाँ विशेषण है विरह विधुर भार्या की जो है उपेक्षा करे। एक बार इसको पदच्छेद करके बताते हैं, फिर पुनः अन्वय करते हैं। त्वमारूढ़म, त्वमारूढ़म, त्वमारूढ़म क्या है यहाँ पर, यहाँ पदच्छेद का मतलब क्या होता है, पदच्छेद का मतलब होता है जो संधियां कर दी गई उनको अलग अलग करना, तो यहाँ पे अलग अलग कर दे, त्वमारूढ़म का हो जाएगा त्वम आरूढ़म, त्वाम त्वाम आरूढ़म, ये हो जाएगा त्वाम आरूढ़म। पवन पदवी मुदगृहीताल कांता, तो इसका अलग अलग क्या हो जाएगा जब इसका पदच्छेद कर देंगे, पवन पदवी, पवन पदवीम अर्थात पवन पदवीम उद्गृहीताल कांता। ये देखिए त्वाम आरूढ़म, त्वाम आरूढ़म पवन पदवीम उद्गृहीताल कांता प्रेक्षिष्यन्ते पथिक वनिता। पथिक वनिता प्रत्ययात, यहाँ पे देख लीजिए प्रत्ययात आस्वसत्य, ये का सन्नद्धे विरह विदुराम त्वयि उपेक्षेत, त्वयि त्वयि उपेक्षेत, ना स्यात् ना स्यात् अन्यः अपि अपि अहम। जना, ये ठीक, जो बहुत
बड़े शब्द हैं संधि विच्छेद, उसको हमने अलग अलग कर दिया, बाकी छोटे आप समझ ही रहे होंगे। तुम त्वमारूढ़म, त्वमारूढ़म, हाँ यहाँ पे मिस्टेक है, एक त्वाम नहीं होगा, त्वमारूढ़म होगा शायद, हाँ त्वम होगा, यहाँ पे ये टाइपिंग में हो सकता है त्वाम कर दिया है। हाँ तो त्वम आरूढ़म पवन पदवीम उद्गृहिताल कांता, तुम मतलब पवन पदवी में आकाश मार्ग से जाओगे, ये इसका पदच्छेद हुआ अलग अलग। ठीक है, अब इसका अन्वय करके कैसे अर्थ निकालेंगे? अन्वय का मतलब क्या होता है? अपनी भाषा के हिसाब से जैसे हम समझते उस हिसाब से शब्दों को क्रम से लगाना। तो अन्वय इसी प्रकार से हो जाएगा, त्वम आरूढ़म, त्वम पवन पदवीम आरूढ़म उद्गृहित, त्वम पवन पदवीम आरूढ़म, तुम वायु मार्ग से आरूढ़ होकर के और क्या करोगे? हाँ, उद्गृहिताल कांता पथिक वनिता, यानी पथिक जो वनिताएं हैं, कैसी पथिक वनिता? जो उद्गृहिताल कांता है, उद्गृहिताल कांता पथिक वनिता प्रत्ययात आश्व सत्या त्वाम प्रेक्षिष्यन्ते, यानी तुमको देखेंगी, तुमको देखेंगी। ये इसका अन्वय होगा इस तरीके से। अर्थात क्या अर्थ हुआ कि जो पथिक वनिताएं हैं, स्त्रियां हैं, जब तुम वायु मार्ग से जाओगे तो वह तुमको इस विश्वास के साथ देखेंगी कि अब से वर्षा ऋतु आ गई है, मेघ आ गया है, अब जो है हमारे भी जो प्रीतम कहीं भी होंगे वो आएंगे। अगले में क्या होगा अन्वय? कहा सन्नद्धे विरह विदुराम, वही यक्ष कह रहा है कि कहा सन्नद्धे विरह विदुराम, अर्थात कि जो मेरे जैसा पराधीन वृत्ति नहीं हो गया होगा, अहम यो जनहया पराधीन वृत्ति, जो मेरे समान पराधीन वृत्ति है वो नहीं होगा। ऐसा कौन होगा जो विरह विधुराम, विरह विधुराम भार्याम, इसको त्वयि तुम्हारे आ जाने पर उपेक्षा करेगा, ये इसका अर्थ होगा। अब इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है? सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, युष्मत शब्द का है, युष्मत शब्द की सप्तमी विभक्ति है यहाँ पे, सप्तमी। उपेक्षित, यहाँ पे ईक्ष धातु है, उपसर्ग है, और विधिलिंग लकार है, विधिलिंग लकार, उपेक्षित विधिलिंग लकार है। हाँ ये चीज हो गई, ये इसकी ये इसका अर्थ हुआ। तुमारूढ़म पवन पदवी मुद्गृहिताल कांतः प्रेक्षस्यन्ते पथिक वनितः प्रत्यया दासु सत्यः कः सन्नद्धे विरह विदुराम त्वयि उपेक्षित जायाम न स्यादन्योप्यः व्योजनो यः पराधीन स्याद अन्यः अपि अहम, मेरे समान जो व्यक्ति होगा वही ऐसा कर सकता है, बाकी अर्थात कोई भी व्यक्ति इस तरीके से नहीं करेगा। ये इसका अर्थ हुआ। अगला श्लोक का अर्थ देखते हैं। पूर्व में का 9वां श्लोक है। ताम चावस्यम दिवसे गणेना तत्परामेक पत्नी मव्यापन्ना मविहते गतिः दक्ष्यसि भ्रातृजायाम् आशाबन्धा कुसुमे सदृशं प्रायसोऽयङ्गनानां सद्यः पाति प्रणय हृदयं विप्रयोगे रुणाधिः। हाँ देखिए इसका, ताम चावस्यम। हाँ अगले श्लोक में यक्ष कहता है कि जब आप जाएंगे आकाश मार्ग से तो वह कर क्या रही होगी, जो मेरी भार्या है वह क्या कर रही होगी। ताम चावस्यम, उसको अवश्य देखोगे। ताम चावस्यम दिवसे गणेना तत्परामेक पत्नी अव्यापन्ना मविहते गतिर
द्यक्ष्यसि भ्रातृजायाम् आशा बंधा कुसुम सदृशम प्रायसोऽयङ्गनानां सद्यः पाति प्रणये हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि। यक्ष मेघ से कहता है जब आप जाओगे तो वो मेरी जो भार्या है, जो विरहिणी है, वह क्या कर रही होगी? वह दिन गिन रही होगी। वह दिन गिन रही होगी कि 8 महीने बीत चुके हैं, अब तो सिर्फ 4 माह शेष हैं, अब तो वो आते ही होंगे। और यक्ष कह रहा है कि वह मरी नहीं होगी, जीवित होगी। अव्यापन्ना, अव्यापन्ना, व्यापन्ना माने मरी हुई, और अव्यापन्ना अर्थात जीवित होगी। और आगे कहते हैं क्यों जीवित होगी? क्योंकि उसको ये विश्वास है कि अभी तो 1 वर्ष नहीं हुआ है, 1 वर्ष अगर हो जाए, निकल जाए, तब जरूर ये स्थिति आ सकती है, लेकिन अभी जो है अव्यापन्ना है। और दिवस गणना, दिन को गिन रही होगी। अव्यापन्ना अविहत गति, अविहत गति मतलब अविहत गति होगी। अविहत गति यक्ष के मेघ के लिए कहा गया है, मेघ की अविहत गति है, यानी बिना रुके। मेघ को कहीं रुकावट नहीं है, कोई उसके मार्ग में कोई रुकने वाला नहीं है, वो तो आकाश मार्ग से जाएगा, तो मेघ की गति है अविहत गति। और भ्रातृजायाम यक्ष कह रहा है कि अपनी भाभी को देखोगे। भ्रातृजायाम अर्थात भाभी को देखोगे। कैसे देखोगे? दिवस गणना तत्पराम, दिनों की गणना में तत्पर होगी। एक पत्नीम अर्थात भ्रातृजायाम का ही विशेषण एक पत्नीम है, क्योंकि वो कैसी है? एक पत्नी, अर्थात एक पत्नी है, मतलब कि एक तरीके से पतिव्रता है। आशा बंधा कुसुम सदृशम, और कहते हैं उसने प्राणों को क्यों नहीं त्यागा होगा? यक्ष कहता है कि उसको आशा है, आशा रूपी बंधन है, और ये आशा रूपी बंधन उसको बांधे रखता है। और आशा रूपी बंधन बांधे रखता है कुसुम सदृशम प्रायसो ही अंगना नाम, क्योंकि अंगना नाम, अंगना मतलब स्त्री, कामिनी, स्त्रियों को अंगना भी कहा गया, अर्थात सुंदर अंगों वाली। तो अंगना नाम क्या होता है? अंगना नाम कुसुम सदृशम, कहते हैं उनका जो हृदय होता तो फूल के तरीके है। सद्यापाति तुरंत नष्ट होने वाला होता है। सद्यापाति माने तुरंत नष्ट होने वाला, सद्यापाति। प्रणयी हृदयम, प्रेमी, लेकिन प्रेम में कुसुम सदृशम फूल के समान होता है, लेकिन उसको ये आशा है कि वह आएंगे। इस आशा रूपी से उसका जीवन बचा रहेगा। विप्रयोगे, वियोग में रुणद्धि, रुणद्धि माने जीवन रोके रखता है। अर्थात यक्ष कहता है, यक्ष मेघ से कहता है कि जब तुम वहां जाओगे तो तुम्हारी जो भाभी हैं, अर्थात मेरी भार्या, वह बचे हुए दिनों की गणना करती हुई तुम्हें दिखेगी, और वह जीवित होगी इस आशा से कि मेरे पति आएंगे। क्योंकि कुसुम सदृशम, कालिदास ने लिखा आशा बंधा कुसुम सदृशम प्रायुषो अंगना नाम, अर्थात अंगनाओं का जो आशा रूपी फूल होता है वह बांधे रखता है। सद्यः पाति प्रणय हृदयम विप्रयोगे रुणद्धि, क्योंकि प्रेम में सद्यः पाति तुरंत नष्ट होने वाला हृदय, विप्रयोगे वियोग में जो आशा का बंधन है वह उसके जीवन को रोके रखता है। ये देखिए, ताम च अवश्यम, चा अवश्यम अर्थात अवश्य, चा अवश्यम, चा अवश्यम, यहां पे संधि कर दी है। ताम माने उसको अवश्य, और उसको अवश्य। दिवस गणना तत्पराम, दिवस गणना तत्पराम किसके विशेषण है? भ्रातृजायाम के ही है। दिवस गणना में तत्पर, दिवस गणना तत्पराम, दिवस गणना तत्पराम, ठीक है। यहां हो जाएगा एक पत्नीम, एक पत्नीम, एक पत्नीम अव्यापन्नाम, अव्यापन्नाम, अविहत गति, अविहत गति, दक्षसी, ये इसका पदच्छेद है। भ्रातृजायाम, आशा बंधा कुसुम सदृशम प्रायसो ही अंगना नाम,
यहाँ पे यण संधि कर दी है, अंगना नाम सद्यः पाति प्रणय हृदयम विप्रयोगे रुणद्धि। हाँ, ये इसका संधि विच्छेद होगा। अवश्यम दिवस गणना तत्पराम, दिवस दिनों की गणना में तत्पर, एक पत्नी अव्यापन नाम ना मरी हुई अर्थात जीवित, अविहत गति, ये मेघ का विशेषण है। मेघ कैसा है? अविहत गति है, जिसकी कोई गति रुकती नहीं है, विराम नहीं होता है। दक्षस देखोगे भ्रातिजायाम, मेघ से कह रहा अपनी भौजाई को, भाभी को। आशा बंधा कुसुम सदसम, क्योंकि आशा का जो बंधन है, जैसे जैसे फूल को जो उसकी बंधन होता है वह रोके रखता है, उसी प्रकार से प्राय अंगना महिलाओं का, स्त्रियों का सद्यापाति शीघ्र नष्ट होने वाला, प्रणय माने प्रेम में, हृदय को विप्रयोग के वियोग में रुणद्धि रोके रखता है। रुणद्धि कौन रोके रखता है? आशा का बंधन। ये इसका अर्थ हुआ, रुणद्धि रोके रखता है। यहाँ पे ये क्रिया लगेगी पूरे में, ये इसकी मुख्य क्रिया लास्ट में ये आ जाएगी और ये इस तरीके से होगा। ये हुआ आपका 9वें श्लोक का अर्थ। अगला श्लोक देखते हैं। हाँ, ये है पूर्व मेघ का 10वां श्लोक। आगे यक्ष कहता है मेघ से, जब तुम आगे चलोगे, पूरी तैयारी करा दी, उसका सब पता बता दिया, सब कुछ बता दिया, और क्या कर रही होंगी जब देखोगे, भार्या क्या कर रही होगी तुम्हारी, यानी यक्ष मेघ की भौजाई। अब अगले श्लोक में यक्ष कहता है कि अब तुम यहाँ से प्रस्थान करो। क्यों? क्योंकि शुभ शकुन हो रहे हैं और शुभ मुहूर्त है, और इस मुहूर्त में जो है प्रस्थान करो। शुभ मुहूर्त क्या बता रहा है? मंदम मंदम नुदति पवना, यहाँ पे नुदति होगा, मंदम मंदम नुदति पवना, ये ना है। मंदम मंदम नुदति पवना चानुकूलो यथा त्वां वामश्चायं नदति मधुरं चातिकस्ते सगंधा गर्भाधाना क्षण परिचयान नूनमाबध्यमाला सेविष्यन्ते नयन सुभगम खे भवन्तं बलाका। यक्ष कहता है कि मंदम मंदम नुदति पवना, जो ये पवन है, हवा है, यह नुदति माने तुम्हें प्रेरित कर रही है। मंद मंद नुदति, जो ये मंद मंद हवा बह रही है, यह तुमको जाने के लिए प्रेरित कर रही। मंदम मंदम नुदति पवना चानुकूलो यथा त्वाम, तुमको जो है जैसे ऐसा लग रहा है, यथा माने जैसे, तुमको, त्वाम माने तुमको, मंदम मंदम जो मंद मंद हवा बह रही है, यह तुमको जाने के लिए प्रेरित। मंदम मंदम नुदति पवना, नुदति माने प्रेरणा देना, प्रेरित करना। मंद मंद हवा, पवना माने हवा, अनुकूल हवा कैसी चल रही है, यानी ये शुभ शकुन है। शुभ शकुन क्या है कि अनुकूल हवा चल रही है, तुमको प्रेरित कर रही है। और दूसरा शकुन क्या शुभ हो रहा है? वामश्चायं नदति मधुरम चातिकस्ते सगंधा, और तुम्हारे वाम भाग में, बाएं भाग में, नदति मधुरम, मधुर बोल रहा है। कौन बोल रहा है? चातकते माने तुम्हारे, सगंधा माने गर्वयुक्त, यानी गर्वीले स्वर से तुम्हारे बाएं भाग में चातक बोल रहा है, मधुर स्वर बोल रहा है। ये भी यक्ष कहता है तुम्हारे जाने का शुभ शकुन है। वामश्चायम, अच्छा माने और, अयम माने यह, वाम माने बाएं भाग में, नदति माने बोल रहा है मधुर स्वर, चातकः ते माने तुम्हारे, सगंधा माने सगंधेन युक्ता, सगंधेन गर्भ के साथ, ते माने तुम्हारे, चातक ये पपीहा अर्थात मधुर स्वर बोल रहा है, नदति माने तुम्हारे वाम भाग में।
और कहते हैं कि तुम्हारे वाम भाग में ये चातक मधुर स्वर बोल रहा है, ये भी शुभ शकुन है। वामाचायम नदति पवना चातकस्ते सगंधा गर्भाधान क्षण परिचयान नून मां बद्धमाला। यक्ष से मेघ कहता है कि जब आगे बढ़ोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा? गर्भाधान क्षण परिचयात नूनम आबद्धमाला, यानी आगे चल के सेवेस्यन्ते नयन शुभगम खे भवंतम बलाका। बलाका माने क्या होता है? बगुलियां। बलाका माने बगुलियां, वह तुम्हारी सेवा करेंगी। बलाका बगुलियां, भवंतम माने आपकी, खे माने आकाश में, नयन शुभगम जो नेत्रों को अच्छे लगने वाली हैं, वह सेविष्यन्ते तुम्हारी सेवा करेंगी। क्यों सेवा करेंगी? मेघ की क्यों सेवा करेंगी? क्योंकि गर्भाधाना क्षण परिचयात, यानी कि मेघ को देखकर वह समझेगी कि अब गर्भाधान क्षण का समय आ गया है। इससे खुश होकर के जो बगुलियां होंगी वह आबद्धमाला पंक्तिबद्ध होकर के क्या करेंगी? तुम्हारा, मेघ से कहती हैं, वह सब तुम्हारा स्वागत करेंगी। आकाश में भवंतम माने बला कहा, नयन शुभगम, और वह नयन शुभगम नेत्रों को अच्छे लगने वाली, वह सब तुम्हारा क्या करेंगी? स्वागत करेंगी। इस प्रकार से ये होगा। अर्थात इसमें यक्ष मेघ से कह रहा है कि अब आप जो है यथाशीघ्र प्रस्थान कीजिए, क्योंकि हमने पता भी बता दिया है और वह कुशल से भी होगी, और इस समय हवा भी अच्छी चल रही है, वायु भी मंद मंद चल रही है, और जो चातक है वह भी वाम भाग में बोल रहा है। ये सब शुभ शकुन है। और आगे लालच देता है मेघ को कि जब आगे जाओगे तो बगुलियां हैं, वह सब तुम्हारा आबद्धमाला पंक्तिबद्ध होकर स्वागत करने के लिए तैयार हैं। मंदम मंदम नुदति पवनः, यहाँ पे संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? पवनः चा अनुकूलः, अनुकूलः ये हो जाएगा। चातकः ते, चातकः ते माने तुम्हारा, चातक पपीय, सगंधा क्षण गर्भाधान क्षण परिचय, यहाँ पंचमी विभक्ति लगी है, गर्भाधान क्षण परिचयात, क्षण परिचयात, परिचयात नूनम, नूनम माने शीघ्र, नूनम आबद्धमाला पंक्तिबद्ध होकर के, आबद्ध नयन शुभगम खे भवंतम बलाका, ये है। ये इसका अर्थ हुआ। ये इसका अर्थ है कि जब पवन आगे मेघ चलेगा तो वहां पर ये अनुकूल हवा चल रही है, इस तरीके से प्रेरित करके, और ये जो बलाकाएं हैं वह मेघ का आगे चल के स्वागत करेंगी। नुदति प्रेरणा करना, ये लट लकार का प्रथम पुरुष नुद धातु है यहाँ पे, और सेविष्यन्ते लिट लकार है, लिट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन है। आबद्धमाला पंक्तिबद्ध होके, गर्भाधान क्षण परिचयात पंचमी विभक्ति, नयन शुभगम जो नयन को, नेत्रों को अच्छा लगने वाला, खे आकाश में, भवंतम आपको, बलाकहा बगुलियां, इस तरीके से इसका शब्दार्थ है। समझ में आ ही गया होगा सप्तमी का अर्थ। मंदम मंदम नुदति पवना यथा त्वाम, तुमको, वाम भाग में, अयम माने यह कौन? यानी चातक, नदति प्रेरित, नदत क्या कर रहा है? बोल रहा है, मधुर, चातकहा सगंधा माने गंधेन, गर्वेण, सगंध का मतलब यहाँ गर्व से, गर्व से बोल रहा है। गर्भाधान क्षण परिचयात, नूनम माने शीघ्र ही, आबद्धमाला पंक्तिबद्ध होके, सेविष्यन्ते माने सेवा करेंगी, नयन शुभगम नेत्रों को अच्छे लगने वाले, आकाश में। ये इसका पूर्व में का 10वां श्लोक था। ये इस प्रकार से इसका व्याख्या हुई, और आज यहाँ पे पूर्व में के 10 श्लोक की व्याख्या होती है। अब इसका हम किसी दिन पूर्व में के जो 10 श्लोक हैं इनको एक साथ लाके सामान्य रूप से इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी जो मुख्य हैं
जैसे मुख्य क्रियाएं हैं, मुख्य शब्द हैं, उनको हम एक दिन कराएंगे। और आज यहीं तक करते हैं। धन्यवाद।